तो यहाँ पर मुद्दा जो है वो SIR का है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न मेरा और सबसे जरूरी चीज ये है कि चुनाव आयोग घेरे में क्यों है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह क्यों हो रहा है विपक्ष को? इस पर आप 2 मिनट में अपनी बात रखें। अब चूंकि आपने खुद ही कहा कि वो विपक्ष में है, और जो विपक्ष में होगा तो निसंदेह उसको जो है हर चीजों पे संदेह करना उसका जो है अपना कार्य है। और उसने तो सभी पे शक किया है, चाहे हमारे यहाँ आपने किसान का विषय हो, चाहे वो किसी का भी विषय हो, तो उनको तो विरोध करना है, अपना कार्य करना है। और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, चूंकि देश का नेतृत्व पे अगर वो बेरोजगारी की बात करते, वो और किसी विषय पे बात करते तो समझ में आता। जो आप निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, उनके पास बूथ पे व्यक्ति ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने बड़ा स्पष्ट कहा कि आप अपनी बात कहिए, आप मेरे पास आइए। वो वहां जाने के बजाय जो है रोड नापने का काम कर रहे हैं। वो उनका अपना राजनीतिक समझ है, वो ये कर रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब आपके कहने का ये है कि विपक्ष को ये ऐसा करना ही चाहिए और ये विपक्ष की आदत में है। चलिए, खैर, ठीक है। बात जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए विपक्ष या पक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पे लोकतंत्र की बात हो रही है। लोकतंत्र में जो इस टाइम अगर देखा जाए सर्वोच्च जो वो है वो बिल्कुल चुनाव आयोग है। अगर चुनाव आयोग ही पक्ष या विपक्ष देखेगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे उंगली उठती है। अब रही बात के विपक्ष का क्या कहना है और पक्ष का क्या कहना है, तो मुझे आप 5 मिनट दे दीजिए। मैं पहुंच के ऑन रिकॉर्ड ही बात करेंगे। बस 5 मिनट दे दीजिए मुझे आप। कोई नहीं, देखिए पल्लव जी, अभी आपने मलिक साहब को सुना। उनका कहना यह है कि यहाँ सवाल लोकतंत्र का है, यहाँ सवाल विपक्ष का नहीं है, यहाँ सवाल सत्ता पक्ष का नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता अभी भी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। इसको यही इसी तरह से कहा जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, मेरा मानना ये है, जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें चाहे देश की सुरक्षा हो, देश की समृद्धि हो, या फिर लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास, इसमें जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया है ये एक कठिन निर्णय जरूर हो सकता है, परंतु देश के लिए दूरगामी परिणाम, अच्छे परिणाम देने वाला निर्णय है। अब इसमें किसी तरह से लोगों को प्रेजेंटेशन जो भी करी जा रही है, विपक्ष की तरफ से जो करी जा रही है, या तो उन्हें जानकारी नहीं हो सकती, या हो सकता है कि उनका व्यवहार, जैसे भाई साहब ने बताया अभी मनोज जी ने, कि उन्हें विपक्ष ही करना है। दरअसल ये कुछ समय से 15-20 सालों से हम लोग देख रहे हैं, विपक्ष की जो भूमिका है ना, वो केवल और केवल पक्ष का विवाद और उसको बढ़ाना और उसका विरोध करना हो गया है। और विशेष जाति, मतलब मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य जो हो गया है मुस्लिम जाति को कैसे खुश करा जाए, इस बात पे हो गया है। जबकि मेरा मानना यह है कि विपक्ष तो वास्तव में विपक्ष है, उसको सरकार की कमियां निकालनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की कमी हो, उसको अच्छी तरह से निकालना चाहिए। और निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे एक तरीका याद आया है कि भी आपसे बात करते हुए, माननीय वाजपेयी जी ने जब रेल मंत्री थे, श्री जगमोहन राम जी, तो उनके ऊपर कटाक्ष किया था कि आपके रहते हुए तो सारा जग जो है राम के हवाले हो जाएगा। इस तरह के कटाक्ष होते थे, जनता की सेवा के लिए होते थे। ऐसा विपक्ष नहीं था कि विपक्ष केवल हर बात जो भी आई सब उसका विरोध करना है। भाई विपक्ष ने तो अभी पहलगाम का भी विरोध कर दिया, हमने पाकिस्तान पे हमला करा उसका भी विरोध कर दिया। हर चीज का विरोध संभव नहीं है, होना चाहिए, ठीक है विरोध। अगर देखिए पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में थी तो विरोध करती थी। उन्होंने सीएजी के माध्यम से कोयला घोटाला, 2G कहाँ से आए? विपक्ष ने विरोध करा तभी तो आए, तार्किक तरीके से किया तभी तो आए। तो विपक्ष को विरोध करना चाहिए, लेकिन तार्किक तरीके से। अब इसमें चूंकि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा जब आगे चर्चा होगी। फिलहाल मेरा, आप चूंकि आपने 2 मिनट का शुरू में समय दिया था, तो मैंने अपनी सूक्ष्म में अपनी बात अपनी रख दी है।
धन्यवाद बहुत बहुत आपका। देखिए, जहां तक पक्ष और विपक्ष की बात आती है, आपका कहना यह है कि विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए, लेकिन एक का नैतिकता के दायरे में और एक का निश्चित रूप से लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखते हुए। उधर मलिक साहब का कहना यह है कि लोकतंत्र ही खतरे में है, तो सवाल उसकी गरिमा का तो बना हुआ है ही है, विपक्ष उसकी गरिमा को बचाने का प्रयास कर रहा है। इधर मनोज जी का कहना यह है कि विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष का ये काम है तो क्या ये माना जाए कि 1975 टू 1977, उसके बाद 1989, उसके बाद 1980 और 1991 में जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, तो क्या उस समय यही काम बीजेपी कर रही थी जो काम इस समय कांग्रेस कर रही है? मनोज जी जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो विरोध करने का जो तरीका है विपक्ष का, वो बदला हुआ है। विरोध करने का भी तरीका एक बड़ा स्वच्छ तरीका होता है। और आज देख रहा हूं कि जिस प्रकार से एक स्तरहीन जाकर विरोध हुआ हो रहा है और व्यक्तिगत चीजों पे विरोध किया जा रहा है, ये खेद का विषय है। अभी जिस प्रकार से बिहार में वोट चोरी को लेकर एक सम्मेलन, ये रोड शो हुआ, और वहां पर रोड शो अपने कार्यक्रम करते हुए और व्यक्तिगत परिवार के बीच की बातें आने लगी। तो ये जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और मुझे तक जहां तक याद है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसने इस तरीके की हरकतें कभी नहीं हुई। आप लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, और मुझे बड़ा खेद है कि विपक्ष इस वक्त उतना मजबूत नहीं है, दिख रहा है जितने विषयों पे उसको होना चाहिए। लेकिन एक तरीके से और एक नियमावली के हिसाब से जो है आप काम करें। विरोध दर्ज कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक मर्यादा और एक संवैधानिक और के तहत आप विरोध करें तो वो उचित भी लगता है, ठीक भी लगता है। जी मलिक भाई, तो क्या आपको लगता है कि मनोज मनोज साहब जो कह रहे हैं, श्रीवास्तव जी ने कहा कि विपक्ष स्तरहीन राजनीति कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में विपक्ष स्तरहीन राजनीति कर रहा है और बीजेपी ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की, इस स्तर से गिर के राजनीति नहीं की है? उन्होंने कभी परिवार पर कोई आरोप नहीं लगाए विपक्ष के, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह जी का परिवार हो, चाहे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का भी वो परिवार हो। तो आपको लगता है कि वास्तव में ये बात सच है? देखिए, अभी जो हमारे भाई ने कहा कि विपक्ष विपक्ष तो दोनों तरफ है ना भाई। मेरा, अगर मैं एक चीज को सही कह रहा हूँ, दूसरा गलत कह रहा है, तो विपक्ष है मेरा। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ, दूसरा सही कह रहा है, तो भी विपक्ष है। तो विपक्ष तो वाकई में स्तरहीन है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। ये मैं बिल्कुल मान रहा हूँ इस बात का। जी। रही बात इस चीज की कि विपक्ष इस टाइम स्तरहीनता, जिस विपक्ष की ये बात कर रहे हैं, जिसका इस टाइम मैं फेवर कर रहा हूँ, तो अगर मैं कहूँ तो चुनाव आयोग से रिलेटेड अगर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई धांधली है, 65 लाख वोट आप कम कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स छाया कीजिए, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है भाई? अगर 65 लाख लोग आपको वहां पे ये लग रहा है कि हटाए जाने चाहिए, तो आप उसकी लिस्ट शायद कीजिए, उसके पीछे का बेस बताइए, आप क्यों हटाना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग से अगर एक बात रखी गई है, आपको पता, अभी पिछले 2 या 3 दिन पहले पिछले चुनाव आयोग के जो मुख्य वो थे, उन्होंने भी ये कहा कि चुनाव आयोग को इस बारे में आखिर परेशानी क्या है। चुनाव आयोग कह रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं देंगे। कल आपने उपराष्ट्रपति चुनाव में देख लिया, क्या महिलाएं नहीं थी वहां पे? क्या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी? बात यह है कि अगर आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो उसके पीछे लॉजिकल बात नहीं है। अगर आप लॉजिकल बात नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे हैं। यही सवाल अब, बात विपक्ष की नहीं रही, अब ये जनता का भी सवाल होगा कि आखिर चुनाव आयोग इन चीजों से बच क्यों रहा है। ऐसी तो कोई डिमांड नहीं है कि जिसमें भाई देश में कोई प्रॉब्लम आ जाए।
अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जिन लोगों को हटाया है वो बाहर मुल्कों से आए हुए लोग यहाँ पे घुसपैठी हैं, तो उनकी लिस्ट भी शाया कीजिए। भाई पिछले 10-11 साल से तो वहां पे सरकार आप ही चला रहे हैं ना। अगर घुसपैठी आए तो कब आए और आपकी नॉलेज में कब आया, उनके अगेंस्ट आपने क्या बात की? ये सारी बातों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। हम ठीक इस है, पक्ष में। मैं समझ गया आपकी बात। आपने घुसपैठियों वाला मुद्दा भी उठा दिया और आपने ये भी बता दिया कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में अभी भी है और ये सवाल जनता का है। अब सवाल ये है कि ये जनता का सवाल है या विपक्ष का सवाल है, ये अलग विषय है। इस पर पल्लव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष भी रहे हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो नेचुरल बात है कि उनको इस विषय का तो अच्छा ज्ञान है और वो जवाब दे इस विषय का कि क्या ये सही है कि एसआईआर की जो प्रणाली है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वोटिंग लिस्ट गलत रही है या घुसपैठियों को बाहर बाहर किया जा रहा है। तो पिछले 14 साल से तो आपकी सरकार है पूरे भारत में, और बिहार में भी आप ही की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आप ही की सरकार है, ये बड़े जिले हैं, सॉरी बड़े स्टेट हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि फिर वो घुसपैठिए ये आए कहां से और अभी इनको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महत्वपूर्ण विषय ये है, सवाल जो सबसे बड़ा है, जो विपक्ष पर सबसे बड़ा सवाल है, वो है टाइमिंग का, कि इस समय क्या जरूरत पड़ी थी, इसी वक्त क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि एसआईआर कराना पड़ रहा है या चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया की याद आई। तो वो टाइमिंग का सवाल है। तो इस पर मैं आपसे जवाब जरूर चाहूंगा पल्लव जी। जी भाई साहब, आपके इसमें एक सवाल में कई सारे सवाल आ गए। जी पहला तो चुनाव आयोग के बारे में जो आपने कहा, देखिए चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोग ने क्या प्रक्रिया करी है उसके लिए मैं तो अधिकृत हूं नहीं, ना ही मेरी सरकार अधिकृत है इस बात का जवाब देने के लिए कि चुनाव आयोग ने क्या प्रक्रिया बनाई। ठीक है। रही बात घुसपैठिए को निकालने वाली, तो एसआईआर जो आया है ये केवल घुसपैठियों को निकालने के लिए नहीं है। इसको अगर वास्तविकता से समझा जाए तो जो लोग मृत हो गए, जो जिनके वोट डुप्लीकेट हो गए, जो लोग छोड़कर कहीं और चले गए, वो भी इसमें शामिल है। ये केवल 65 लाख जो है ये घुसपैठिए नहीं है। दूसरी बात ये है कि माननीय राहुल गांधी जी से चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा था कि आप हमें लिख के दे दीजिए कि 1 वोट या 10 वोट का कैसा भी ये गलत काटे गए हैं। क्या आज तक वो दे पाए? अगर नहीं दे पाए तो इसका मतलब उनके पास कोई तथ्य नहीं है कहने के लिए। ये मेरा सबमिशन है। ठीक है। फिलहाल एक कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनको बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे और फिर उस पर आप अपनी 2-2 मिनट की प्रक्रिया देंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनावों को रद्द कर दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद संविधान संशोधन और अध्यादेशों के जरिए माहौल बनाया गया और चुनाव आयोग पर उस समय भी उसकी निष्पक्षता पर बहस छिड़ी। 1977 के आम चुनाव तक आयोग की स्वतंत्रता और सरकार के दबाव पर सवाल इसी तरह उठते रहे जैसे कि आज की तारीख में उठ रहे हैं। दूसरी बात, 1980 में जब आम चुनाव हुआ तो जनता पार्टी सरकार के पतन और इंदिरा गांधी की वापसी के समय चुनाव की घोषणा और उसकी निष्पक्षता को लेकर विपक्षी दलों ने शंका जताई थी और आरोप यहां तक रहे कि कांग्रेस ने चुनाव की टाइमिंग, जो मैंने अभी एक शब्द यूज किया था टाइमिंग, और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल अपने पक्ष में किया, जो आज कांग्रेस पूरा पूरा उसी बिल्कुल सेम पैटर्न का आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी सरकार के दौरान बोफोर्स घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच में चुनाव हुए। अभी भी वही स्थिति है, भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और विपक्ष ने बार बार यह मुद्दा उठाया कि चुनाव आयोग सरकारी दबाव से मुक्त नहीं है और कांग्रेस के पक्ष में झुकाव दिखा रहा है। उसके बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव स्थगित हुए और आयोग के फैसलों को लेकर भी सवाल उठे और आरोप यह था कि कांग्रेस को सहानुभूति का लहर का जो लाभ है उसे दिलाने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। यानी कुल मिला के 1975 से और 1991 तक विपक्ष यानी उस समय का यानी भारतीय जनता पार्टी और अन्य उसके सहयोगी दल सेम वही आरोप लगा रहे थे जो आज कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं।
तो प्रश्न ये है कि जनता तो उस समय भी थी, जनता तो आज भी है। मूल प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मैं दोनों तरफ की बात पूछ रहा हूं आपसे, दोनों पक्षों की बात पूछ रहा हूं। पहला मैं मौका दूंगा मलिक नौमानी साहब को अपनी बात रखने का, क्योंकि वो थोड़ा देर से भी आए हैं। तो प्रश्न ये है कि उस समय भी जनता पूछ रही थी, तब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया 1991 तक, और 75 और 77 का तो सब कुछ पता ही है सबको। तो अब वही कांग्रेस किस मुंह से या किस कानून के अंतर्गत ये बात पूछ रही है, जिसके ऊपर खुद के आरोप लगे हुए हैं। जी देखिए नौमानी यहाँ साहब। पे आपका भी जवाब बिल्कुल देंगे। आपने जो बात रखी है, मैं पहले एक बात पल्लव अग्रवाल साहब ने एक बात कही थी जी कि बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने एफिडेविट क्यों जमा नहीं किया, हलफनामा जमा क्यों नहीं किया। तो शायद अगले ही 2 या दिन बाद समाजवादी पार्टी ने और बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम बहुत सारे मसलों पे चुनाव आयोग में हलफनामे दायर कर चुके हैं। क्या उसका स्टेटस चुनाव आयोग हमें बताएगा कि क्या हुआ। तो ये जो चीजें हैं कि आप इसे ढकना चाहें हलफनामों के नाम पे, वो गलत है। दूसरी बात, चुनाव आयोग का के फेवर में पल्लव अग्रवाल साहब क्यों हैं? क्या इन्हें नहीं लगता कि ये सारी चीजें चीजों में क्लियरिटी होनी चाहिए? भाई चुनाव आयोग का तो बीजेपी से, ये सरकार से मतलब नहीं है ना। आपने कहा भी वो अधीन भी नहीं है, तो फिर बीजेपी उसके फेवर में क्यों खड़ी हो रही है, सरकार उसके फेवर में क्यों खड़ी हो रही है? उन्हें तो कहना चाहिए बिल्कुल भाई, भाई हो सकता है 65 लाख जो वोट कम हो रहे हैं वो आपके ही हो रहे हो। आप इतने कैसे निश्चिंत है कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा? आप लोगों को भी सवाल करना चाहिए बराबर से। अदरवाइज इस तरह की बातें करके तो आप कहीं ना कहीं ये अपनी आप गले में हड्डी डाल रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारे साथ खड़ा है। दूसरी बात, बात यह है कि चुनाव आयोग पे शक इसलिए भी हुआ कि पहले चुनाव आयोग का जिस तरह से बनाया जाता है, उसके उसकी प्रक्रिया में चेंजेस आए। अब अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मिलकर उसे बना दी चीफ जस्टिस, किसमें वो ज्ञानेश जी के लिए कोई मसला ही नहीं आया सामने। तो इसलिए तो थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क आया। अच्छा, अब आपने एक बात कही कि ये पहले भी होता रहा है, इंदिरा जी के टाइम में भी हुआ है। सही है बिल्कुल बात। क्या आप उसे सही मानते हैं? पहले सही हो रहा था, गलत हो रहा था ना। पहले भी गलत हो रहा था, अब भी गलत हो रहा है। पहले भी जनता गलत कह रही थी, अब भी जनता गलत कह रही है। आप किसके साथ हैं? जनता के साथ हैं या चुनाव आयोग के साथ हैं? मैं ये सवाल जानना चाहूंगा, जो भी देना चाहे जवाब दे दे। जी इसका जवाब, चूंकि पल्लव जी से आपने शुरुआत की, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट, क्योंकि बहुत कम है, समय बहुत कम रहा है, सिर्फ 2 मिनट में मलिक नौमानी साहब की बात का जवाब दें। जी भाई साहब, जैसे कि नोमानी साहब ने कहा, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। उन्होंने अपनी बात का जवाब कायदे में तो खुद दे दिया। उन्होंने कहा कि उसमें हो सकता है बीजेपी के वोट भी कटे हों। बहुत अच्छी बात है, किसी के भी कट सकते हैं। मेरा मकसद यही है कहने का, ये जो कि आप साहब कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि सुधार हो चीजों में। तो अगर हमारे वोट कटे हैं या किसी के भी वोट कटे हैं, इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। किसके वोट कट रहे हैं इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस बात से होना चाहिए कि जो गलत वोट है वो कटने चाहिए। देखिए, बहुत सीधा और सिंपल सा सवाल ये है कि विपक्ष अपनी उन बातों को रखने की कोशिश कर रहा है, उसके कुछ चीजें सही हैं जिन्हें पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कांग्रेस ने जो गलतियां की थी, ये जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उन गलतियों को दोहराए, ये कोई जरूरी नहीं है। और ये पिछली बातों को दोहरा के भाजपा केवल अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकती है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया बहुत बड़ी है, बहुत सघन है। यहां विपक्ष का मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा, उसका मुद्दा यह भी है कि आप इतनी बड़ी प्रक्रिया को, इतने बड़े सिस्टम को इतनी जल्दी या इतने कम समय में कैसे पूरा कर पाएंगे, उस पर, उस पारदर्शिता पर उनका प्रश्न लगा हुआ है। और यही मूल मुद्दा है कि वास्तविकता में इतने कम समय में आप इतनी जल्दी इतने बड़े काम को, खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूं, आप कैसे कह सकते हैं? जिस पर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग का जवाब है कि उन्होंने 99.11% दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट कर लिए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं।